अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को। अल्हम्दुलिल्लाह जो हज 2026 में अल्लाह ताला की ज़ात के मेहमान बनने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको इस हज 2026 की तैयारी कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम अभी तक हम बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तैयारी, जिस्मानी मेहनत, अखलाकी इस्लाह और रूहानी तौबा के सफ़र तक की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज इस एक अहम पहलू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हज का इज्तमाई हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए कि हज सिर्फ एक फ़र्द वाहद की इबादत नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की इज्तमाई तस्वीर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम सब एक लिबास पहनकर एक नारे में एक सफ में खड़े होकर अल्लाह के सामने यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ़ करे, मग़फ़िरत करे, हमें हमारे लिए आसानियाँ करे और जन्नत का परवाना अता कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ना अमीर है, ना गरीब है, ना बादशाह है, ना फ़कीर है, ना गोरा है, ना काला है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे, सब अल्लाह के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बताता चलूं कि हज की इज्तमाई जिंदगी से हमें जो सबक मिलते हैं उनके ऊपर अमल करना हमारी जिंदगी की कामयाबी है, दुनियावी भी और आखिरत भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से सबसे पहला सबक यह है कि इत्तेहाद उम्मत की अलामत है ये हज। याद रखें कि एहराम पहनकर जब लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकार रहे होते हैं, दुनिया को यह पैगाम जाता है कि तमाम मुसलमान एक हैं, इकट्ठे हैं, यकजा हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मुसलमानों की हमारी जुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन हमारा कलमा एक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हमारी कौमियतें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन हमारा रब एक है। ये है वो पैगाम जो हज के इज्तिमा से पूरी दुनिया को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे अखुवत और भाईचारे का पैगाम। याद रखें कि हज हमें यह सिखाता है कि मुसलमान एक दूसरे का सहारा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें रश में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है इंशाअल्लाह ताला। हमें इसी की तैयारी करनी पड़ेगी और हमें इसी की तैयारी करनी है क्योंकि यही वो छोटे छोटे असबाब होंगे जो हमारे हज को आसान बनाएंगे, हमारे हज को मकबूल बनाएंगे, मबरूर बनाएंगे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि हज का मौसम बहुत गर्म होता है, इसलिए गर्मी में हमें एक दूसरे को पानी की शेयरिंग करनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे का एहसास करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। यही है वो अखुवत, यही है वो भाईचारा अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मत मुस्लिमा का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पर याद रखें कि इसार और कुर्बानी का सबक बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है, जो हमें हज के इस इज्तिमाई सफर से सीखना है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चाहिए कि कभी अपना हक दूसरों के लिए छोड़ दें, कभी अपनी जगह किसी बुजुर्ग के लिए या किसी बीमार को दे दें, कभी अपनी सहूलत को कुर्बान कर दें ताकि दूसरे के लिए आसानी पैदा हो सके। ये सब हज के इसार का हिस्सा है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि अल्लाह इस कुर्बानी को अपने यहाँ बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। चौथा सबक जो हमें हज की इज्तिमाई जिंदगी से, इज्तिमाई सफर से जो मिलता है वो है दुनिया को पैगाम किया जाता है इसका। याद रखें कि जब दुनिया के कोने कोने से सब मुसलमान एक ही लिबास पहन के एक ही नारे के साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया को यह पैगाम जाता है कि इस्लाम तफरके का नहीं, इस्लाम इत्तेहाद सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम नफरत नहीं, इस्लाम मोहब्बत फैलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को ये गुजारिश करता हूं कि अपने जहन में तसव्वुर कीजिए और सोचिए वो लम्हा इंशाअल्लाह ताला जब आप लाखों की तादाद में प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला आपस में इकट्ठे होकर तवाफ कर रहे होंगे तो ये मंजर दरअसल क़यामत के दिन के इज्तिमा की याद दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला, जहां सब एक मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला और बगैर किसी फर्क के इंशाअल्लाह। ये हज हमें क़यामत के दिन की झलक दिखाकर कहता है कि ऐ इंसान आज अपने भाई के साथ खड़े हो जाओ ताकि कल अल्लाह के सामने तन्हा ना रह जाओ। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखिए हज सिर्फ फर्द वाहद का नहीं बल्कि उम्मत का सफर है। ये हमें इत्तेहाद, अखुवत, इसार,
قربانی اور بھائی چارہ سکھاتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان جب ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی, کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. تو اس لیے آج سے یہ عہد کر لیں, آج سے یہ اپنے ساتھ وعدہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم حج سے واپس آ کر انشاءاللہ تعالیٰ صرف حاجی نہیں ہوں گے بلکہ ہم پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ محبت پھیلائیں گے, بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور امت کو جوڑنے والے حاجی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے اس بات کی تجدید کریں, یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے ہمیشہ کے لیے, اور آخرت تک, آخری وقت تک, آخری سانس تک اس کے اوپر قائم رہیں گے, اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی مشن کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. میری یہی کوشش ہے, میرا یہی مشن ہے کہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی زندگیوں میں جو حج کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہے اس میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے, مبرور کرے, مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہی مشن ہے کہ آپ کی خدمت انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں, اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال, کوئی کویسچن, کوئی فیڈ بیک ہو کمنٹ سیکشن میں لکھیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ as soon as possible آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کی آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.